आचार्य ओझा जी का दो प्रसिद्ध सिद्धांत है। एक तो सबसे पहला जो सिद्धांत है, उन्होंने वैदिक विज्ञान की स्थापना की। इससे पूर्व किसी आचार्य ने वैदिक विज्ञान के विषय में कुछ भी नहीं कहा। और दूसरा जो सिद्धांत है, उन्होंने इतिहास को रखा, वेदों में इतिहास को रखा और इतिहास का जबरदस्त तरीके से समर्थन किया। इसी दृष्टि से आचार्य इसका नाम इंद्र विजय रखते हैं। बात यह है कि कुछ इतिहासज्ञ मानते हैं कि भारतवर्ष का इतिहास लगभग 4000 वर्ष का ही है। इससे पूर्व का इतिहास भारतवर्ष का नहीं है और भारतवर्ष में इतिहास लेखन की प्रणाली नहीं थी और ऐसे ही इसी तरह का था। लेकिन आचार्य ओझा जी इस सिद्धांत का खंडन करते हैं और कहते हैं कि यह जो इतिहास है, यह केवल 4000 वर्ष का नहीं है, अपितु एक क्रम में देखा जाए तो वेद सबसे प्राचीन है। प्राचीन होने के कारण ऋग्वेद सबसे प्राचीन, सब लोगों ने इसे स्वीकार किया है। और ऋग्वेद में शताधिक सूक्तों से इंद्र की प्रार्थना की गई है। अतः हम लोग इस ग्रंथ का शुभ शुभ उपक्रम इंद्र विजय से हो। इंद्र को ही क्यों रखा? क्योंकि वेदों का इतिहास यदि देखा जाए तो इंद्र से ही शुरू होता है। क्यों? इंद्र जो है, एक क्रम में आचार्य ओझा जी ने लिखा है कि इंद्र पूर्व की दिशा से आकर के और दस्युओं का संहार किया, दानवों का संहार किया, राजाओं का पराभव किया। तो हमारा मानना यह है कि इंद्र जो है पूर्व दिशा के स्वामी हैं। इंद्र देवताओं के अधिपति हैं। इसका मतलब यह हुआ कि देवताओं का निवास पूर्व दिशा में है। हम लोग भी जब अनुष्ठान आदि करते हैं, संध्योपासन करते हैं, तो पूर्व की ओर ही करते हैं, पूर्व दिशा की ओर बैठ करके ही क्यों करते हैं? कारण यह है कि देवताओं का जो निवास स्थान स्वर्ग है, वह पूर्व दिशा में ही है। इसीलिए इंद्र देवताओं के अधिपति, देवताओं के राजा इंद्र भी पूर्व दिशा से ही आकर के दस्युओं का और राजाओं का पराभव करते हैं। इसी दृष्टि से इंद्र के अतिरिक्त अन्य देवताओं का इतना वर्णन नहीं है जितना वर्णन इंद्र का है। इसीलिए इसका नाम इंद्र विजय रखा गया, क्योंकि तत्त दिशाओं के स्वामी भी हम लोग जानते हैं। तो पूर्व दिशा के स्वामी, और यही नहीं, मंत्र प्रमाण है कि पूर्व दिशा में ही स्वर्ग का निवास है और वही द्युलोक है और वहीं पर सभी देवताओं का निवास है। और यही नहीं, श्रोत की दृष्टि से भी हम देखें तो जो आहवनीय वेदी है कर्मकांड में, वह पूर्व दिशा में होती है और देवताओं का हम आवाहन उसी में करते हैं। इसीलिए देवता भी स्वर्ग से वहीं उसी दिशा से आते हैं। तो इसी दृष्टि को अपनाते हुए आचार्य ओझा जी ने कहा कि नहीं, यह जो इतिहास होगा वह इंद्र से होगा और सबसे पराक्रमशाली, और इनके पराक्रम का इतना वर्णन ऋग्वेद में किया गया है कि कहना नहीं है। इसीलिए इसका नाम उन्होंने इंद्र विजय रखा। और चूंकि स्वर्ग जो है पूर्व दिशा में ही है और स्वर्गस्थ जितने देवता हैं, देवताओं के अधिपति भगवान इंद्र हैं, अतः इंद्र विजय ही इसका नाम रखा जा। और यहीं से भारतवर्ष का इतिहास प्रारंभ होता है। यह डंके की चोट पर आचार्य ओझा जी कहते हैं। अन्यथा जो लौकिक इतिहासकार हैं, पाश्चात्य इतिहासकारविद हैं, वे कहते हैं कि भारतवर्ष का इतिहास लगभग जो है 4000 वर्ष पूर्व का है। तो एक तो सबसे पहले आचार्य ओझा जी इतिहास, भारतवर्ष के इतिहास को स्वीकृति देते हैं, मान्यता देते हैं। इसीलिए
इतिहास पुराणाभ्याम वेदम समुपबृंभयेत्। यहाँ दो धाराएं चलती हैं। एक धारा है वेद को हम अपौरुषेय मानते हैं, और एक धारा है वेद को पौरुषेय मानते हैं। ध्यान दीजिए, बहुत अच्छी चर्चा है। अपौरुषेय मानने वाले, अर्थात पुरुष की रचना न मानने वाले, वेद में इतिहास स्वीकार नहीं करते हैं। उनका कहना है कि वेद में इतिहास नहीं है। क्यों नहीं है भाई? यदि वेद में इतिहास होगा तो इसका मतलब है कि इतिहास वेद से भी प्राचीन होगा। और आप तो कहते हैं कि अनादि निधना नित्या भागु सृष्टा स्वयं भुआ आदो वेदमयी नित्या इतः सर्वा प्रवृत्तयः। तो वेद की अपौरुषेयता, वेद की नित्यता भंग हो रही है यदि आप इतिहास मानेंगे तो। लेकिन आचार्य ओझा जी ने कहा कि नहीं, वेदों में इतिहास है, और इसके लिए उन्होंने 42 पक्षों का उपस्थापन किया। 42 पक्षों से वेद की अपौरुषेयता का समन्वय किया, और इस दृष्टि से उन्होंने एक इतिहास की कल्पना और इतिहास को रखा। अब हम कुछ इनसे पूर्व आचार्यों में भी चलते हैं कि क्या उन्होंने भी इतिहास को रखा। यहां तक तो महर्षि दयानंद जी ने कतई कभी भी वेदों में इतिहास को स्वीकार नहीं करते हैं। यहाँ तक कि जो गंगा आदि नदियों का जो उल्लेख है, वस्तुतः वह इडा पिंगला आदि नारियां हैं। गंगा आदि नदियों का उल्लेख वेद में नहीं है। कभी भी स्वीकार करने के पक्ष में आचार्य महर्षि दयानंद जी नहीं है। क्यों? यदि हम इतिहास स्वीकार करते हैं और किसी पुरुष या किसी घटना या किसी वृत्त का हम उपस्थापन करते हैं, तो वेद की अपौरुषेयता और वेद की नित्यता खंडित हो जाती। लेकिन इससे पूर्व के आचार्य भी, अब हम लोग तो वेद को नित्य मानते हैं, वेद को अपौरुषेय मानते हैं, जो भारतीय वेदाध्ययन परंपरा वाले जो लोग हैं, और इसी दृष्टि को अपनाते हुए जितने पाश्चात्य विद्वान हुए, वेद को पौरुषेय माने। क्यों? तो वहां हरिश्चंद्र का उपाख्यान है, शर्मापणि संवाद है, इंद्र से युद्ध भी हुआ है, वृत्र का युद्ध हुआ है, बहुत बड़े बड़े राजाओं का पराभव हुआ है। और यह केवल मनगढ़ंत बात नहीं है, अपितु ऋग्वेद में ऐसा प्राप्त होता है। तो स्वभावतः बुद्धि कैसे स्वीकार करेगी? आखिर उसका रहस्य क्या है? तो दो धाराएं चली। एक वेद को पौरुषेय मानने वाले जो आचार्य हुए, उन्होंने इतिहास को स्वीकार किया, और जो अपौरुषेय मानने वाले हैं, बुद्धि पूर्वक उन्होंने कुछ न कुछ दूसरा बहाना बना करके, चाहे वह वेदांत में देखें या मीमांसकों के यहाँ देखें, तो उन्होंने व्यवस्था बनाई। यही नहीं, आप देखें आचार्य जैमिनी भी इसी द्वंद्व में दिखाई देते हैं। उन्होंने कहा कि बबर प्रावाहणि रकामयत, यह प्रसिद्ध उदाहरण है। और इससे पूर्व पक्ष में उन्होंने रखा कि अनित्य दर्शनाच, तो कहा कि बबर, इसका प्रसिद्ध उदाहरण है बबर प्रावाहणी रकामयत। तो भाई सीधे सीधे प्रावाहणी, प्रवहन का पुत्र ही तो प्रावाहणी है, और जिसका नाम बबर है, तो आखिर इसकी संगति कैसे होगी? लेकिन कुछ ऐसे ही विषय को टाल करके उन्होंने लिखा कि परंतु श्रुति सामान्य मात्रम, ऐसा कहकर उन्होंने उत्तर पक्ष को रखा। लेकिन बाद के आचार्यों ने, आचार्य शबरस स्वामी और आचार्य शंकराचार्य प्रभृति विद्वानों ने इसको बहुत व्यवस्थित तरीके से किया। तो हमारे यहाँ दो समस्याएं आ जाती हैं। वेद में इतिहास माने तो फिर पौरुषेयत्व का प्रसंग आता है, और यदि अपौरुषेयत्व माने तो यह कभी हम स्वीकार ही नहीं कर सकते हैं। इन दोनों के बीच में आचार्य ओझा जी ने इतना बढ़िया सिद्धांत निकाला कि वेदों में इतिहास है। कैसे है? तो आचार्य ओझा जी के अनुसार ऐसी बात नहीं है कि उन्होंने वेद को अपौरुषेय नहीं माना। वेद को अपौरुषेय मानते हुए भी उन्होंने वेदों में इतिहास की सत्ता को स्वीकार किया। जहां उर्वशी का कथन है, राजा हरिश्चंद्र का उपाख्यान है, यदि इसको ऐतिह्य न माने, इतिहास न माने, तो क्या माने? इस दृष्टि से
42 पक्षों के द्वारा आचार्य ओझा जी ने वेदों में इतिहास की सत्ता को स्वीकार किया है। अब हम वहां चलेंगे कि आचार्य ओझा जी से पूर्व भी क्या किसी आचार्य ने इस तत्व पर विचार किया है? तो इस ग्रंथ में तो नहीं, लेकिन मैंने विचार किया कि वस्तुतः आचार्य सायण क्या कह रहे हैं। तो प्रायः वैदिक वाङ्मय में इतिहास नहीं देखा जाता है, लेकिन तैत्तिरीय आरण्यक में इसका जिक्र किया गया है, और वहां आचार्य सायण ने क्या लिखा है इसको हम आपके समक्ष रखते हैं। वहां ऐतिह्य की चर्चा की है, और कोशकारों ने ऐतिह्यम नाम पारंपरियोपदेश शब्द कल्पद्रुम का यह वचन है। ऐतिह्य कह लीजिए या इतिहास कह लीजिए, बात एक ही है। ऐतिह्य को ही इतिहास कहते हैं। तो कहा कि अस्य प्रसिद्धार्थो हि प्रायेण लोक व्यवहारे कस्यापि वस्तुनो मनुजस्य वा देश काल पात्र संबद्धम विशिष्टम स्वरूपम व्याक्रियते इति ह आस। आचार्य सायण इसकी व्याख्या करते हुए इस बात को कहते हैं कि भाई लोक व्यवहार में किसी वस्तु का या किसी मनुष्य का देश काल और पात्र से संबद्ध जो कुछ भी विशिष्ट स्वरूप आता है तो उसे हम इतिहास कहते हैं। यह तैत्तिरीय आरण्यक में आचार्य सायण जी कहते हैं। इसका मतलब यह है कि आचार्य ओझा जी की बात प्रामाणिक हो रही है, और आचार्य ओझा जी की बातों आचार्य सायण के अनुसार ही आचार्य ओझा जी भी कहते हैं, इस सत्ता को, इतिहास की सत्ता को, ऐतिह्य की सत्ता को स्वीकार करते हैं। इसी तरह वहां का आप देखें तैत्तिरीय आरण्यक का वहां कहते हैं स्मृति प्रत्यक्ष ऐतिह्यम, ऐतिह्य को रखा, और वही ऐतिह्य ही इतिहास है। स्मृति प्रत्यक्षमैतिह्यम अनुमान चतुष्टयम एतैरादित्य मंडलम सर्वैरेव विधास्यते। इस प्रकार से, और यही नहीं, गोपथ ब्राह्मण में, छांदोग्य ब्राह्मण में और छांदोग उपनिषद में यहाँ तक कि इतिहास और पुराण को भिन्न भिन्न रूप से रखा गया है। वहां इतिहास की भी व्याख्या की गई है, पुराण की भी व्याख्या की गई है। इसीलिए तो इतिहास पुराणाभ्याम वेदम समुपब्रह्मयेत। तो वेद का जो उपब्रह्मण है अर्थात विस्तार है, बिना इतिहास और पुराण के संभव नहीं है। इस दृष्टि से आचार्य ओझा जी एक नए मत को रखा, नए मत का प्राचीन मत को ही रखा, लेकिन उसकी पुष्टि में उन्होंने पुराणों की जिक्र की, इतिहास का जिक्र किया, और वेद की अपौरुषेयता का अक्षुण्ण उपस्थापन किया। ये वेद अपौरुषेय है। ध्यान दीजिए, वेद जो है करण अर्थ में घय प्रत्यय करते हैं, ज्ञान भी है, ज्ञान का विषय भी है, और ज्ञान का अधिकरण भी है, ज्ञान का वो साधन भी है। तो तीनों अर्थों को लेकर के आचार्य ओझा जी वेद का व्याख्यान करते हैं, और इस प्रकार सिद्धांततः आचार्य ओझा जी मानते हैं कि भाई देखिए, वेद अपौरुषेय है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन शब्दात्मक रूप में जो यह वाणी है, यह जो है ईश्वर प्रणीत है। नैयायिक वैशेषिकों ने भी माना कि नहीं, बुद्धि पूर्वाकृतिर वाक्यम वेदे, और उसी को उनका तो यह है कि शब्द जो है नित्य हो ही नहीं सकता है, इसलिए अनित्य होने के कारण बुद्धि पूर्वाकृतिर वेदे, और वो ईश्वर कृत ही मानते हैं। बहुत अच्छी बात है। उसी तरह आचार्य ओझा जी भी उसे ईश्वर कृत मानते हैं। अब हम इतिहास और पुराण की व्याख्या पर चलते हैं कि किसे इतिहास मानते हैं और किसे पुराण मानते हैं। वहां भी देखिए तैत्तिरीय आरण्यक में, इसके बाद मैं आचार्य ओझा जी को कोट करूंगा, वहां भी उन्होंने कहा है कि इतिहास पुराण इतिहासो नाम महाभारत आदयः, आचार्य सायण की उक्ति है। कहा इसका उदाहरण क्या दिया, देवासुरा संयत्ता आसन। और पुराण किसको कहा, आत्मा वा इदमेक एवासीत। इस प्रकार इसी बात आचार्य ओझा जी के मूल में यही बात है। इसी बात को आचार्य ओझा जी भी जब इतिहास का लक्षण करते हैं, जब पुराण का लक्षण करते हैं, तो इसी बात को कहते हैं। उन्होंने कहा इसीलिए, और मैं बहुत अधिक में नहीं जाऊंगा, शतपथ ब्राह्मण में भी इसकी चर्चा है। उर्वशी और उस
क्रम में कि इतिहास क्या है और पुराण क्या है। लेकिन हमारा मानना यह है कि आचार्य ओझा जी इसी सिद्धांत को, आचार्य सायण के इसी सिद्धांत को लेकर के आगे बढ़ते हैं और कहते हैं कि भाई सृष्टि प्रतिपादक श्रुति वाक्यानि पुराणानि, जिसमें सृष्टि विषयक जो चर्चाएं हैं, इसीलिए तो सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मनमंतराणि च इत्यादि जो पुराण का लक्षण किया है, तो सृष्टि विषयक जो चरित्र है वह हमारे पुराणों में सुरक्षित है। ऐसा कोई पाश्चात्य विद्वान नहीं कह सकता है कि भारतवर्ष में इतिहासज्ञ ही नहीं है और भारतवर्ष का कोई इतिहास ही नहीं है। इसलिए हमारा भी इतिहास है। और इसी दृष्टि से उन्होंने, आचार्य जी ने यह कहा। इसके बाद जो है इतिहास और पुराण की, उन्होंने भी, आचार्य ओझा जी भी उसी बात को कोट करते हैं श्लोक के रूप में। कहते हैं कि भाई विश्व सृष्टि इतिहास पुराणम, सृष्टि विषयक जो कथन है वही पुराण है, और चेतनानाम नृणाम चरित्रम इतिहासः, यह जो है इतिहास है। और वही इतिहास आप चले यहाँ साहित्य की धारा में भी चले, साहित्य के विद्वानों ने भी इसी को इतिहास और इसी को पुराण माना है। उसी बात को यहाँ नृणाम पद से जो है इंद्र वरुण प्रभृति जो देवताओं के चरित्र हैं उनको भी इतिहास आचार्य जी ने माना है। इस प्रकार सुनसेप आदि गाथाएं हैं, इनको कैसे न इतिहास माना जाए। इसलिए आचार्य ओझा जी पुराण को भी स्वीकार करते हैं और इतिहास को भी स्वीकार करते हैं। इसी कारण जो है इंद्र विजय नामक ग्रंथ की रचना करते हैं। और इसीलिए एक श्लोक उनका मैं बोलूंगा इसके प्रमाण में। यद विश्व सृष्टि इतिहास वृत्ता मासीत पुरातनम तद्धि पुराण माहु, यच्चेतनानां नृणाम चरित्रम पृथक कृतम स्यात् स इहे इतिहासः। और वस्तुतः यदि आचार्य जी की इस ग्रंथ को समझना है तो हमें जगत गुरु वैभवम को पहले एक बार देखना पड़ेगा। जगत गुरु वैभवम में इसकी पूर्व पीठिका है। तो इतिहास को रखा और पुराण को रखा, इतिहास की व्याख्या की, इतिहास किसे कहते हैं और पुराण किसे कहते हैं। बहुत सारे उदाहरण हैं, मैं बहुत उदाहरण नहीं देना चाहूंगा, समय अधिक हो चुका है। तो मैं यह मानता हूं कि आचार्य ओझा जी ने इतिहास और पुराण की सत्ता वेदों में स्वीकार की, और इस इंद्र की प्रमुखता के कारण वहां इंद्र विजय पर ही विजय पर ही यह गाथा उन्होंने बनाई। यह 5 प्रक्रम में ग्रंथ है। हमें भी मिला था कि दस्यु निग्रह वाला प्रकरण ही मिला था। देव मनुष्य अदेव, और इनकी उन्होंने व्याख्या की। और इसके बाद जो है भृंग आदि जो जितने वो हुए राजा हुए, उन सभी पर जो है इंद्र के साथ युद्ध होता है, और इंद्र ने सभी उन राजाओं का पराभव किया। बहुत सारे कौन कौन कितनी सेनाओं में था, क्या क्या था। तो इस प्रकार से मैं अत्यंत संक्षेप कर दिया। और इसी दृष्टि से आचार्य ओझा जी वैदिक विज्ञान की स्थापना करते हैं और वेदों में इतिहास और पुराण दोनों के अस्तित्व को रखते हैं। और यही नहीं, आचार्य ओझा जी आचार्य सायण के मत को मान करके, स्वीकार करके, जो परिभाषा आचार्य सायण ने दी उसी परिभाषा का जिक्र करते हुए आचार्य ओझा जी ने भी इतिहास और पुराण को माना। इसीलिए इतिहास पुराणाभ्याम वेदम समुपब्रह्मयेत। तो हमें भी यह सिद्धांत जो है जानना चाहिए।